खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आज राजस्थान के करंट अफेयर्स करेंगे हम। आज वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले आपको, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज हुआ है प्लस क्लासेस का, तो उसकी वजह से तो कल से नॉर्मल हो जाएगा। कल से आपको 9:30 बजे एग्जैक्ट टाइम पे वीडियो जो है आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशन से। बहुत प्यारा कोट है, बहुत फेमस कोट है। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल के समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट या इस तरह की कोई चीज चल रही है, तो ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। अपनी मेहनत को सही दिशा में फोकस कीजिए और फिर हम सक्सेसफुल तो होंगे ही। ठीक है, मारो राजस्थान के बच्चे हैं, पढ़ेंगे भी बढ़ेंगे भी और सरकारी नौकरी जो है वो भी हम सबको मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरे बारे में इंट्रो है, आप सभी देख सकते हैं। प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है। कल से हमने राजस्थान ज्योग्राफी की नई सीरीज स्टार्ट की है, उसको जरूर देखिएगा। रात को 8 बजे मैं यहाँ पे आपको टॉपिक कवर कराती हूँ और 9 बजे उसका हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे टेस्ट होता है। उस टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, तो प्रतिबद्ध सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट कॉलेज लेक्चरर, एसीएफ, आरएएस और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान सीरीज हमने 4 पार्ट में कवर किया है। राजस्थान के लोकगीत, अगर किसी का भी वीडियो मिस हुआ है तो वीडियो जाके जरूर देखेगा, बहुत मजा आएगा आपको और आपको सारी चीजें याद होगी। ये नई सीरीज है जो कल से स्टार्ट की है, राजस्थान ज्योग्राफी इन 10 आवर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके आरपीएससी एग्जाम्स के लिए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। कल हमने राजस्थान मैप से रिलेटेड पॉइंट्स देखे थे, रात को 9 बजे उसका टेस्ट भी हुआ था। तो आज सेम प्रोसीजर रहेगा, तो प्लीज इसको ज्वाइन करिएगा, आपको मजा आएगा। और ये मेरे प्लस कोर्सेज हैं, प्लस कोर्सेज पेड कोर्सेज होते हैं। युक्ति बैच हमने स्टार्ट किया है कॉलेज लेक्चरर के लिए, आप सभी की बहुत डिमांड आ रही थी। कल मैंने इसकी फर्स्ट क्लास ली है 2 बजे। तो अभी हमने मीराबाई और दादू दयाल जी उनको कवर किया है, तो आज इसकी सेकंड क्लास है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ। ज्वाइन करने के लिए उससे पहले 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 मारो राजस्थान परिवार का कोड है, इसको लगाना ना भूलिएगा। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए भी जो स्टूडेंट्स पहली बार फ्री लाइव टेस्ट ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी यही कोड है MRP10। फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए, दोनों के लिए। तो MRP कोड लगाना मत भूलिएगा। जो बच्चे आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पायर आरएएस बैच आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम का बैच है जिसमें मैं राजस्थान पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश बैच में अभी तक मैंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर कवर कराया, तो आप सभी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। रीट वाले कोर्सेज, बाकी सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए कोई आपको अलग अलग से पेमेंट नहीं देना है। ठीक है, कोई अलग अलग से पेमेंट नहीं देना है, सीधा आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी। और हमारी MRP10 कोड की खास बात क्या है कि ये किसी भी कैटेगरी में लगाया जा सकता है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को अनअकैडमी के बारे में बता रहे हैं और वो आपसे पूछे कि 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा एसएससी कैटेगरी में, बैंकिंग कैटेगरी में, तो भी आप MRP10 कोड को लगाएंगे तो बिंदास मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल कोड है। मारो राजस्थान जो है सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम लोग लगाएंगे कोड। पेमेंट मेथड ईएमआई पे लेना चाहें तो क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल है। कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में तो मुझसे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। आईफोन से ज्वाइन मत करना, आईफोन से करोगे तो 10% डिस्काउंट नहीं मिलता, वैलिडिटी एक्सटेंड होती है। तो सेम अकाउंट से, लैपटॉप से या अपने मोबाइल से, एंड्रॉइड फोन से आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको 10% वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर आप उसको आईफोन पे चलाएं, किसी भी iOS डिवाइस पे चलाएंगे तो चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने स्टार्ट किया है। तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? मानव तस्करी को रोकने के लिए, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, या फिर एक सेकेंड दीजिएगा, या फिर ये रिलेटेड है अवैध खनन, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, बढ़ती नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए, यानी कि जो ड्रग्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्रैकडाउन ऑन इंक्रीजिंग ड्रग स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसके लिए, या फिर चाइल्ड लेबर या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड अब्यूज जो होता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट है वो है बच्चों बढ़ती नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट
स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कब शुरू किया गया ये भी याद रखिए। ये कोई 21 का ऑपरेशन नहीं है, 20 का भी नहीं है, 2019 का 2 साल पहले लगाया गया था, 23 नवंबर 2019 को। तो ये डेट याद रखनी है, पूछी जा सकती है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, अच्छा एग्जाम में ऑपरेशन की जगह कैंपेन लिखा आए तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन कैंपेन मतलब एक ही है, ऑपरेशन बोल लो या अभियान बोल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्लीन स्वीप आपको ये चीज याद रखनी है, 23 नवंबर 2019 को ये शुरुआत हुआ है, ठीक है। न्यूज में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा न्यूज में मिलेगा। ये मैंने किस लिए लिया है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ठीक है। 500 एफआईआर जो है वो जयपुर पुलिस ने रजिस्टर किया, ठीक है। 635 लोगों को भी पकड़ा जो ड्रग स्मगलिंग में एंगेज्ड थे। यहाँ पे जो बात रखने वाली याद ये है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो ड्रग स्मगलिंग के अंदर आते हैं, अगर वो आपसे स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन पूछते हैं तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको नाम मिलेंगे, गांजा जिसको हम मारिजुआना बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ब्राउन शुगर इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बैंड ड्रग्स, हाँ ये इसलिए लिया था मैंने, एलएसडी, ब्राउन शुगर, ये सारे स्मगलिंग इलीगल ड्रग्स के अंदर आते हैं। बैंड ड्रग्स कौन कौन सी आएंगी इसमें, ट्रेमोडोल और एप्राजोल। ट्रामोडोल तो वो है पेन किलर के लिए, बहुत सारे पेशेंट्स को नॉर्मली डॉक्टर्स अभी तक रिकमेंड किया जाते थे। तो याद करिएगा ट्रामोडोल और एप्रोजोल। अगर ये क्वेश्चन, कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो करंट में चल रहा होता है, न्यूज़पेपर में कभी आए होते हैं तो पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स है जिनकी स्मगलिंग पर रोक है। तो याद रखना, गांजा मारिजुआना तो आपको याद रहेगा, ब्राउन शुगर, एलएसडी, ठीक है। और उसके साथ है ट्रामोडोल, एप्रोजोल, ये डोल और जोल आएगा इनके पीछे, ये जरूर याद रख लीजिएगा, इसलिए मैंने ये कटिंग इसको लिया है, ठीक है। उसके अलावा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है। यहाँ पे और क्या देखते हैं, 23 नवंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और जो पॉइंट याद करने वाला है यहाँ पे, हाँ बाकी, हाँ कि इसमें जो कार्रवाई की जाती है वो कौन से कानून के तहत की जाती है, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत की जाती है। एनडीपीएस एक्ट की फुल फॉर्म आप लोग देख के नेट पे गूगल पे सर्च करके मुझे बताओगे, मैं नहीं बता रही हूँ। एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, ये आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है, तो आप देखिएगा बताइएगा। बाकी सारा सेम ही लिखा हुआ है, कोई ज्यादा अलग चीज नहीं है। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी ड्रग्स के आपको नाम पता चल जाएंगे, कौन कौन सी ड्रग्स जो है स्मगलिंग में काउंट होती है। तो ये पढ़ लीजिए, गांजा, अफीम, खुश नहीं होना है बॉयज को, कोई खुशी की बात नहीं है ये, ठीक है। कहीं खुशी हो जाओ, मैडम सुबह सुबह क्या नाम ले दिया। चरस, स्मैक, डोडा पोस्ट, कोकेन, एमडीएम इसमें आएगा, ब्राउन शुगर, एलडीएस तो मैंने आपको बताया ही, एलएसडी भी है, कोडेक्स आएगा, फॉस्फेट सिरप भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो क्वेश्चन में दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इलीगल ड्रग्स, ठीक है, तो फॉस्फेट सिरप देख के मत सोचना कि कोई खांसी की कफ सिरप है ये, ठीक है। तो फॉस्फेट सिरप इलीगल ड्रग उसके अंदर काउंट होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये सारे याद रखोगे, गांजा अफीम तो सबने सुन रखा होगा, चरस, स्मैक, डोडा पोस्ट, कोकेन, एमडीएम याद रखना, ठीक है। ब्राउन शुगर, ठीक है, ये ब्राउन शुगर वो शुगर नहीं है कि जिससे आपको डायबिटीज नहीं होगी भाई, ये भी इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। एलएसडी, कॉडेक्स और फॉस्फेट सिरप ये आपको याद रखना है। और क्या क्या पॉइंट था, डोडा पोस्ट याद रखना भाई, ये पूछे जाते कई बार क्वेश्चन इस तरह के। कोकीन, कोकीन तो नाम से ही समझ जाओगे, कोकीन, एमडीएमए, एमडीएमए पता नहीं क्या क्या चलता है इस संसार में, कोडिन फॉस्फेट, ठीक है। और सिरप हो गया। हाँ, फिर पूछा जा सकता है ड्रग स्मगलिंग का राजस्थान में गढ़ कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के गढ़ बच्चों जो है वो है चित्तौड़गढ़, ठीक है। इन मादक पदार्थ तस्करों का गढ़ कौन सा है, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, मंदसौर और नीमच और मालदा। तो ये याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन कटिंग्स को लिया है, चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़, झालावाड़, प्रतापगढ़, ठीक है। चित्तौड़ के राजा प्रताप सिंह, ऐसे याद कर लो, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, हाड़ौती का झालावाड़, मंदसौर और नीमच और बालदा। तो ये वाले इलाके जो है गढ़ हैं। और राजस्थान में कहां से आते हैं ड्रग स्मगलिंग के लिए, देखो कहां से आते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से आते हैं। नेपाल से भी मादक पदार्थ जो है वो राजस्थान तक कई जिलों में सप्लाई किए जाते हैं। तो ये गढ़ वाला पॉइंट याद रखना, कौन कौन से ड्रग्स हैं ये याद रखना, ठीक है। बॉयज ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है ये, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन आग, आग की फुल फॉर्म क्या है, एक्ट एक्शन गो, एक्ट अगेंस्ट गन, एक्ट अगेंस्ट गांजा या फिर कोई भी नहीं। तो इसकी फुल फॉर्म है बच्चों एक्ट अगेंस्ट गन। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, आजकल क्या माहौल चल पड़ा है, शादी ब्याह के अंदर ना अपनी शानो शौकत बढ़ाने के लिए गोले वोले चला देते हैं, सबने ड्रग्स वो बंदूकें खरीद रखी होती है, सबके पास लाइसेंस होता है, ठीक है। तो
उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। तो उन हादसों को रोकने के लिए, ठीक है, तो हथियारों के खिलाफ ये कैंपेन भी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऑपरेशन आग। यहाँ पे अभियान आग भी पेपर में लिखा आ सकता है, तो डरना नहीं है कि ऑपरेशन आग अलग है, अभियान आग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्ट अगेंस्ट गन, ठीक है, तो बंदूकों के खिलाफ, हथियारों के खिलाफ जो है ये एक कैंपेन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऑपरेशन आग किस चीज से रिलेटेड है, हथियारों के खिलाफ, ठीक है, ड्रग तस्करी के खिलाफ, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, या फिर स्वच्छता अभियान का, ऐसा कुछ है। तो कुछ भी क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे, आपको सही ऑप्शन याद रखना है। 2020 में जयपुर पुलिस का ये अभियान काफी जो है मतलब सफल रहा है, ऑपरेशन आग। बहुत सारे इलीगल हथियार और कारतूस जो है वो जब्त किए गए। राजस्थान में ये चलाया गया, फायरिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, तो बदमाश बेखौफ होके घूम रहे थे, सड़क पे खूनी खेल खेल रहे थे, तो उसके खिलाफ। अब तो याद रह जाएगा, अब तो नहीं भूलोगे, एक्ट अगेंस्ट गन, ठीक है। और इसमें पॉइंट क्या याद करने वाला है, ऑपरेशन आग हो गया, ये मैंने बता दिया, हथियारों का, इलीगल वेपन्स, अवैध हथियारों के खिलाफ है ये। और कोई पॉइंट हो मुझे देख लेने दो एक बार, हाँ, पॉइंट मिस ना हो जाए, नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ये अभियान चलाया गया, ऑपरेशन आग, और इससे पहले ऑपरेशन क्लीन स्वीप, दोनों याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे बस मैं यही बता रही थी कि कैंपेन भी लिखा आ सकता है, एक्शन अगेंस्ट आग, ठीक है। अच्छा, आज तो मैंने बोला ही नहीं, जो नए मेंबर्स, नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार आए हैं, एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करने के बाद क्या करोगे, घंटे बजा दो, घंटे के बाद ऑल पे क्लिक कर दो। और जो पुराने एमआरपीएन से, ठीक है, आपका भी काम है कुछ ना कुछ, क्या करना है, लाइक जो है कॉपी पेस्ट कर दो, मस्त वाला लाइक चिपका दो, शेयर करो वीडियो को, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है और हर किसी को एग्जाम में काम आती है, रीट वाले बच्चों को छोड़ के, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं क्या देख रही हूँ, इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स जो है उसके ऊपर इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो बता दीजिए मुझे, इंडिया एंड वर्ल्ड के हम बंद कर देंगे, हम राजस्थान पे फोकस कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमआरपीएस जो है, आप जनता जनार्दन है, जैसा आप कहेंगे यहाँ पे वही चीज आया करेगी, ठीक है। रात को मैंने राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी का सेकंड पार्ट लॉन्च कर दिया है, आप सभी उसको देखिए, वहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट आप सबने देख लिया है, सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखिए और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निर्भया फंड को पूरी तरीके से यूज करने वाला देश का पहला राज्य, भारत देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसके अंदर मारो राजस्थान छाया है, निर्भया फंड को यूटिलाइज करने वाला राजस्थान जो है वो पहला राज्य बन गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने राजस्थान की पीठ थपथपाई है, शाबाशी दी है और ये कहा है बाकी सारे राज्यों को राजस्थान के मॉडल की तरह अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो राजस्थान सरकार ने कहां पे यूज किया निर्भया फंड, उन्होंने यूज किया है 4 जो है फोरेंसिक साइंस लैब बनाने में, ठीक है। फोरेंसिक साइंस लैब को जो है एक मॉडल की तरह शुरू किया इन्होंने, फोरेंसिक साइंस लैब बनाई है और इस लैब के लिए 4 नई मशीनें जो है निर्भया फंड से राजस्थान सरकार ने खरीदी है, ताकि जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस टाइम पे मिल सके, ठीक है। डीएनए और साइबर डिवीजन के अंदर बहुत सारे जो पर्सनल है जिनकी हमें कर्मचारियों की जरूरत थी, उनको एम्प्लॉय भी किया गया। तो ये पॉइंट याद रखोगे, राजस्थान पहला राज्य बन गया है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा न्यूज है, इस पे मैंने एमसीक्यूज नहीं बनाए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने ले लिया। राजस्थान जो है क्या करने वाला है, जो दूसरे देशों में, कल मैंने टूरिज्म पॉलिसी में पढ़ाया था रूट्स टूरिज्म। रूट्स टूरिज्म क्या था, जो देश दूसरे राज्यों में और विदेशों के अंदर राजस्थान के लोग रहते हैं उनको हम टूरिज्म के लिए राजस्थान की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और उस कैंपेन का नाम बताया था मैंने रूट्स टूरिज्म के अंदर, क्या था, राजस्थान कॉलिंग, आपको आपका राजस्थान पुकार रहा है। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, जो एनआरआईज बच्चे जो है दूसरे देशों में रहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूके, यूएसए के अंदर, तो उनको हम अपनी फोक टेल्स यानी जो हमारी लोक गाथाएं होती हैं वो सुनाएंगे ताकि वो राजस्थान से कनेक्टेड रहे, ठीक है। और फोक टेल्स वाला जो टॉपिक है वो एसीएफ एग्जाम के अंदर दिया भी हुआ है और अगर आपके वाले में भी है शायद कॉलेज लेक्चरर में देख लेना, तो वहां से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा। तो ग्लोबल प्रवासी चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए 12 दिसंबर को ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया गया, फोक स्टोरी टेलिंग सेशन, ठीक है। उनको कहानी बताएंगे हम अपनी, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहानी कौन सी, जैसे वो होता था ना चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, तो उसी तरीके से है जो लोक गाथा है, उस लोक गाथा के टाइटल है चल मेरी ढोलकी ढमक धम, ठीक है। तो कितना मस्त है ये, चल मेरी ढोलकी ढमक धम। और ये किसने लिखा है, ये जो है हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक जो पद्मश्री जिनको मिल चुका है, विजय दांडी देथा द्वारा, जिनकी जो एक और बुक आती है बातारी फुलवारी, अगर याद हो तो मैंने करवाया था।
तो ये क्वेश्चन एक बनता है। जो जो देखो मुझे पॉसिबल लगता है न्यूज़पेपर से जो जो, तो फिर मैं वो साथ में ले ही लेती हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। चल मेरी ढोल की धमक धमक पद्मश्री अवार्डी जो है विजयचांद देथा जी ने लिखा है। एक और इनकी बुक है, कौन सी बुक, उस बुक का नाम क्या है, बातारी फुलवारी, ठीक है। आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिएगा, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। MRP10 कोड लगाओ, अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, इंजॉय करोगे आप, इंजॉय करके पढ़ोगे, पढ़ाई आपको मुश्किल नहीं लगेगी। मेरा काम ही ये है स्टडी को सिंप्लीफाई करना आप सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, प्राइवेट स्कूल्स जो है, राजस्थान हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि अभी कोरोना काल था, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन दिया है। तो वो लोगों ने जो मतलब केस चल रहा था कि प्राइवेट स्कूल्स को फीस लेनी चाहिए चिल्ड्रन के पेरेंट्स से या नहीं, तो ऐसा है, प्राइवेट स्कूल को हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया है कि वो ट्यूशन फीस का 70% जो है वो प्राइवेट स्कूल्स जो है फीस अब बच्चों के पेरेंट्स से ले सकते हैं। चीफ जस्टिस कौन है राजस्थान के, याद कर लेना, इंद्रजीत महंती। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, इंद्रजीत महंती। इन्होंने ये जो है निर्णय सुनाया है, 70% ऑफ ट्यूशन फीस जो है प्राइवेट स्कूल्स अब ले पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग राजस्थान गवर्नमेंट ने वो जारी की थी, गाइडलाइंस जारी की थी 28 अक्टूबर को, तो फीस उसी के मुताबिक ले पाएंगे, लेकिन कितना, 70%, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो भी अब ऑनलाइन लर्निंग को जो है प्रमोट करेगी, स्टूडियो वीडियो बनवाएगी स्कूल वाले बच्चों के लिए। तो खुश हो जाओ। तो ये एक छोटा सा न्यूज था, बस मैंने ऐसे ही ले लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक राजस्थान सरकार की जो योजना है हमारी, वन धन विकास योजना, ये जो है हमारे ट्राइबल सब प्लान के तहत राजस्थान के सहरिया और माडा क्षेत्र में लागू की जाएगी। तो ये जो वन धन विकास योजना लागू की जा रही है, राजस्थान के माडा और सहरिया क्षेत्र के कितने जिलों में लागू की जाएगी, 7, 6, 5 या 8। तो यहाँ पे 8 2020 में कितने करंट अफेयर्स याद किए, 8 शनि के नंबर से, लकी नंबर से, तो याद कर लो 8 जिलों के अंदर लागू की जाएगी। अब 8 जिले वैसे तो याद करने मुश्किल हो जाते हैं, तो आप 3 क्षेत्र याद करो, बागड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र और हाड़ौती। तो बागड़ के दोनों जिले आएंगे, कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। हाड़ौती के अंदर सिर्फ आपको बूंदी छोड़ना है, कोटा, बारां, झालावाड़। तो 5 तो चुटकियों में याद हो गए, कुछ भी नहीं लगा। अगर याद हो कोटा, बारां, झालावाड़, हाड़ौती, मैंने एक जगह पे और पढ़ाया है आपको करंट अफेयर्स में, और मैंने बोला था यहाँ पे बूंदी नहीं आएगा बस। तो वो करंट अफेयर क्या था, ये जो न्यूज थी, कहीं ना कहीं मैंने आपको जरूर पढ़ाया है, उसको आप ही बताओगे, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर आपकी भी तो मेमोरी मुझे चेक करनी है कि याद है या नहीं याद है। कोटा, बारां, झालावाड़, हाड़ौती। और मेवाड़ के जो है कौन से हैं, 2 जिले जिसमें राजाओं के नाम आते हैं, वो वाले 2 जिले हैं, तो उदय सिंह और प्रताप सिंह। तो उदयपुर और प्रतापगढ़। तो इन जो है 3 और 2 5 और 2 7 ही हुए, एक कौन सा छोड़ दिया मैंने, अरे अरे एक मिसिंग है यहाँ पे, एक मिसिंग कैसे हो गया, चलो मैं चेक करती हूँ उसको, एक कौन सा जिला मिसिंग है यहाँ पे, देखूं क्या, अभी अभी देखते हैं, एक सेकेंड को, एक सेकेंड एक सेकेंड, कौन सा जिला छोड़ दिया है मैंने, रुको, कोटा, बारा, अरे हाँ यस, एक जिला छोड़ दिया, सॉरी बच्चों, मैं लिख रही हूँ सिरोही, ठीक है। माउंट आबू का कौन सा एरिया है, सिरोही, ठीक है, मतलब माउंट आबू जहां पे है वो सिरोही जो है, सहरिया से सिरोही, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, याद कर लो। तो इन 8 जिलों के अंदर वन धन विकास योजना लागू की जा रही है। अब क्वेश्चन आएगा ट्राइबल सब प्लान के थ्रू, लेकिन फिर भी ये इसका एग्जीक्यूशन किसके थ्रू होगा, क्या कोई केंद्र सरकार की योजना है, जी हाँ, केंद्र सरकार की योजना है MSP फॉर MFP, ठीक है। तो उसके तहत जो है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय, सेंट्रल ट्राइबल मिनिस्ट्री के थ्रू इसको लागू किया जाएगा। MSP फॉर MFP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये भी आपको याद करना है, याद कर लोगे। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स रहती हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। अब आप बच्चों को डाउट होता है मैडम पूरे करंट अफेयर्स करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, तो दिखा देती हूँ। क्रोनोलॉजी की मैगजीन है मेरे हाथ में, इसमें जो है अगर आप देखोगे राजस्थान के जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स मैंने सारे करा दिए, दिसंबर के हमने आज स्टार्ट कर दिए, इसमें बाद में MCQs भी दिए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ये मैं आपको सारे करवा रही हूँ। तो आप ट्रस्ट रखो, इस मैगजीन के अंदर अक्टूबर तक के दिए हुए हैं, तो मैं सारे करवाऊंगी। इससे पहले वाले में पिछले वीडियोस में आपको काफी हद तक करंट अफेयर्स करवा चुकी हूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कर रहे हैं हम, आप ट्रस्ट रखें, अपनी प्रिपरेशन पे अच्छी ही होगी तैयारी, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक बार इसमें मैप में भी याद कर लेते लगे हाथ, देखो कोटा, बारा, झालावाड़,
बूंदी नहीं आएगा जो कि लैंडलॉक्ड है, ठीक है। और उदयपुर और प्रतापगढ़, राइट, और सिरोही, तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है। 3 और 3 6, 2 और कौन से रह गए, 2 हमारे बागड़ रीजन वाले, बांसवाड़ा डूंगरपुर हो गए। तो ये 6 जिले जो 8 जिले जो है इसमें आएंगे। ये देखो ऐसे बनेगा, ये ऐसे, और कोटा, बारा और झालावाड़, ये 8 जिले इसमें शामिल हैं। तो आज रात को 9 बजे फ्री क्लास में जरूर आइएगा, लेकिन 8 बजे वाला यूट्यूब सेशन देखने के बाद। और कोड क्या लगाओगे, MRP 10, चाहे फ्री क्लास देखनी हो, चाहे आपको पेड क्लास देखनी हो, और मेरी प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। आप इंजॉय करोगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपको एक बहुत डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा तैयारी के लिए। जो रीट और कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे हैं, मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगी सब्सक्रिप्शन, RPSC की साइट पे जाओगे, वो आपको बोलेगा RPSC प्लस सब्सक्रिप्शन, टेक सब्सक्रिप्शन, तो 3 महीने वाले पे क्लिक कर देना। ऐसे कोर्स का अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, नेटफ्लिक्स की तरह है, एक बार सब्सक्रिप्शन लो, कुछ मर्जी देखो, ऑल इन वन। RAS वाले बच्चे सीधा 2 साल का ले, SI वाले बच्चे 6 महीने या 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले। और कोड क्या लगाओगे, MRP 10। बच्चे बच्चे की, मारो राजस्थान के बच्चे बच्चे की जबान पे रटा होना चाहिए, क्योंकि जब हम अन्य अकेडमी पे छा रहे हैं तो मारो राजस्थान के थ्रू ही छाने चाहिए। MRP 10 कोड आपको लगाना है, ठीक है। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल RS क्रैकर पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया है, ठीक है। तो कोई बात पूछनी हो तो हिचकिचाना नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसको मैनेज गोल्स में जाके कैसे करना है, ये सारी डिटेल, ये अब चलेगा नहीं, चलो इसको कल दिखाएंगे, कोई बात नहीं, इसको मैं आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है। और आज देरी के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। कल से देरी नहीं होगी, 9:30 बजे वीडियो आ जाएगा आप सबके लिए, और आपका दिन बहुत अच्छा हो। तो रात को 8 बजे मिलते हैं, और आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।